प्रजापति दक्ष यदि बिगाड़ना जानते हैं तो बिगड़े को संवारने की शक्ति भी रखते हैं। मैं एक नया ग्रह बनाऊंगा जो चंद्रमा की कमी पूरी करे। नया ग्रह चंद्रमा के स्थान पर? भगवान विष्णु ने स्वयं मुझे आदेश दिया है। सबसे पहले अच्छे कुल की 32 गुण रखने वाली स्त्री द्वारा सरस्वती नदी से मिट्टी मंगवानी होगी। उस मिट्टी से प्रतिमा बनाकर उसे एक नया नाम देना होगा। उसके पश्चात उसके प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करनी। उसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा गलता जाएगा मेरा नया ग्रह बनता जाएगा। चंद्रमा के मिटते ही वो उसका स्थान ले लेगा। 32 गुणों वाली केवल एक स्त्री है और वो है सती, केवल सती। नया ग्रह स्थापित करके आप संसार में पुनः संतुलन तो बना लेंगे, प्रजापति का दायित्व भी निभा लेंगे, किंतु एक पिता अपनी दोनों पुत्रियों का सुहाग कैसे लौटाएगा? कैसे प्रजापति, कैसे? शुरू हो रहा है। नहीं, माँ। नहीं, कोई देखो तो ऋषि अत्रि और ऋषि कश्यप मरकंडे ऋषि से मृत्युंजय मंत्र लेते आ रहे होंगे। जाओ देखो, जाओ। ये सभी जानते हैं ऋषि मार्कंडेय कि आप महादेव के कितने प्रिय भक्त हैं। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर तो महादेव स्वयं आपके प्राणों की रक्षा करने चले आए, यमराज से युद्ध करने। महादेव के आशीर्वाद से आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और आज वही महामृत्युंजय मंत्र लेने आए हैं। दक्ष, प्रजापति दक्ष, जिसने महादेव को श्राप दिया, अपमानित किया, आज उसी के जमाता को बचाने के लिए शिव मंत्र की आवश्यकता पड़ी। प्रजापति दक्ष का जामाता चंद्रमा किसी का पुत्र भी है ऋषि मार्कंडेय। अब केवल आप ही इस महामृत्युंजय मंत्र को सार्वजनिक कर चंद्रमा के प्राणों को लौटाने में सहयोग कर सकते हैं। अपनी संतान को विवश होकर मरते देखना किसी मां बाप के लिए कितना दुखद होता है, क्या आप समझते हैं ऋषि मार्कंडेय? इसीलिए
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे महामृत्युंजय मंत्र दे दीजिए। मुझे महामृत्युंजय मंत्र देने में कोई आपत्ति नहीं होती, यदि शिव श्रापित नहीं होते। जब उनकी पूजा ही नहीं हो सकती तो मंत्र लेकर आप करेंगे क्या? कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होगा। महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बचाने का अब कोई लाभ नहीं होगा। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया है। और इससे क्रोधित होकर महादेव अपने रुद्र रूप में आ चुके हैं। उनका आकार ब्रह्मांड की तरफ फैलने लगा। ज्वालामुखी फट रहे हैं। समुद्र वायु सब अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं। अब प्रलय निश्चित है।